ऐसी तो इस बात पर आती है कि अब 5 साल पहले जब अखिलेश यादव लैपटॉप बांटते थे और लैपटॉप पे उनका फोटो होता था तो भाजपा वाले शोर मचाते थे कि भाई ये लैपटॉप बांटे उन पे फोटो है। अब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इतने नीचे आ गए कि वो नमक की थैली पे भी अपना फोटो लगा रहे हैं। इससे गिरा हुआ और काम क्या हो सकता है जी। वे आपने घटना देखी होगी पंजाब वाली। हाँ हाँ बिल्कुल। उसका पंजाब से ज्यादा प्रचार बीजेपी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में करने लग रही है। इसका कनेक्शन क्या है मतलब? ये तो जुमलेबाज लोग हैं और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए जब वहाँ आदमी नहीं पहुँचे, उसमें 70,000 के आसपास कुर्सी लगाई गई और वहाँ 600-700 आदमी पहुँचे, तो उस कमजोरी को छिपाने के लिए जिससे मीडिया में प्रधानमंत्री का ये ना चल पाओ कि प्रधानमंत्री की सभा में आदमी नहीं गए और नेगेटिव खबर वो चलती, इसलिए इसने ये ड्रामा रचा और ये एक हताशा का शिकार है भाजपा वाले। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय मलिक। तो वही घोषणा हो चुकी है, डेट आ चुकी है चुनाव की। अब सरगर्मियां एकदम से उफान पर आ चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश पूरी कर ली है और दूसरी तरफ घटना पंजाब की है, लेकिन उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चली हुई है। दोनों बातों को लेकर हमारे साथ शामली से प्रसन्न चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। सबसे पहले तो राम राम चौधरी साहब। राम राम जी। सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी साहब बात करा, डेट फाइनल होगी है, क्या लगने लग गया डेट फाइनल होने? हमने तो गर्मी बड़ी लग गई। नहीं, बढ़िया है, डेट फाइनल होगी है और यहाँ लोकदल का उम्मीदवार जीतेगा शामली से, और बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूत है और बीजेपी को हारना पड़ेगा जी। अब बात करा चौधरी साहब, आपने घटना देखी होगी पंजाब वाली। हाँ हाँ बिल्कुल। उसका पंजाब से ज्यादा प्रचार बीजेपी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में करने लग रही है। इसका कनेक्शन क्या है मतलब? ये तो जुमलेबाज लोग हैं और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए जब वहाँ आदमी नहीं पहुँचे, उसमें 70,000 के आसपास कुर्सी लगाई गई और वहाँ 600-700 आदमी पहुँचे, तो उस कमजोरी को छिपाने के लिए जिससे मीडिया में प्रधानमंत्री का ये ना चल पाओ कि प्रधानमंत्री की सभा में आदमी नहीं गए और नेगेटिव खबर वो चलती, इसलिए इसने ये ड्रामा रचा और ये एक हताशा का शिकार है भाजपा वाले। अच्छा जी। तो चौधरी साहब चलो छोड़ो पंजाब की ज़्यादा जिक्र क्यों करना है। हम जैसे जावा जी फील्ड में बातचीत करा लोग आते हैं नुकम भाजपा वाले फ्री राशन देवे हैं, फ्री नमक देवे हैं, फ्री तेल देवे हैं, क्या मैटर है हो? इतनी महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है, इतना टैक्स ये वसूल कर रहे हैं। यदि आप पेट्रोल और डीजल की बात करें, 1 लीटर पे 5 साल के अंदर अंदर यदि बात करें तो लगभग 50 रुपये से भी ज़्यादा ये मार्जिन ले रहे हैं। किसी घर में यदि सिलेंडर चलता था तो वो 350-400 रुपये में भरता था, अब वो 1,000 रुपये में भर रहा है। तो उस राशन जो ये राशन दे रहे हैं वो तो रिपीट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो हमें मजाक तो इस बात पर आती है, ऐसी तो इस बात पर आती है कि अब 5 साल पहले जब अखिलेश यादव लैपटॉप बांटते थे और लैपटॉप पे उनका फ़ोटो होता था तो भाजपा वाले शोर मचाते थे कि भाई ये लैपटॉप बांटे उन पे फ़ोटो है। अब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इतने नीचे आ गए कि वो नमक की थैली पे भी अपना फ़ोटो लगा रहे हैं। इससे गिरा हुआ और काम क्या हो सकता है जी। चौधरी साहब अब बात कर रहा जो बीजेपी वाले नेता थे, बात कर रहा या फिर आम आदमी पार्टी जो नई नहीं उतरी है मैदान में, नुको है बोले उम्मीदवार है कौन? बोले उम्मीदवार होंगे तो तक तार दे हमारे नहीं। उम्मीदवार तो भाजपा के पास नहीं है, उन्हें टोने पड़ रहे हैं। लोकदल और गठबंधन के पास तो उम्मीदवारों की लाइन लगी पड़ी है, जिसे भी वो कैंडिडेट बना देंगे वही जीत जाएगा। मतलब लाइन घनी लंबी लाग रही है जी, चुनने में देर हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, चुनने में भी देर हो रही है। लोकदल के पास इतने कैंडिडेट हैं कि हर वोटर उसका कैंडिडेट है और आदरणीय जयंत चौधरी जिसे भी कैंडिडेट बनाएंगे यहाँ से वही जीत जाएगा जी। और क्या क्या नए मुद्दे निकट के आए हैं जी, क्योंकि लगातार क्षेत्र में रहो? मुद्दे तो बहुत हैं। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे इस शामली में तो गन्ने के भाव का और गन्ने के पेमेंट का है। 5 साल के अंदर यदि हिसाब लगाया जा तो अभी इन्होंने 50 रुपये डीजल पे बढ़े हैं 5 साल के अंदर। भाजपा ने 5 साल के अंदर गन्ने पे कोई भाव नहीं बढ़ाया। इन्होंने आखिरी में आके लगभग 25 पैसे किलो के हिसाब से भाव बढ़ाया है, यदि हम इनकी 5 साल की तुलना करें। और यहाँ किसान की आय घटती घटती जा रही है।
दूसरा जो मेन मुद्दा है यहाँ कि लगभग पिछले साल का 200 करोड़ के आसपास का पेमेंट बचा हुआ है किसानों का, और अब अगला इतना ही, इससे भी ज़्यादा पेमेंट हो चुका है। और जबकि हमारे यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि ऐसे किसान है जिसके पास 25 बीघे ज़मीन है, 30 बीघे ज़मीन है, 40 बीघे ज़मीन है, उसके पास और कोई वसीला नहीं है, और केवल उस गन्ने के जो पेमेंट आता है उसी से ही उसकी रोटी रोजी चलनी है, उसी से उसके बच्चे की फीस जानी है, उसी से उसकी हारी बीमारी का इलाज होना है, उसी से उसकी शादी होनी है बच्चों की यदि करनी है। तो ऐसी स्थिति है कि उसके पास खर्चे के भी पैसे नहीं हैं और महंगाई ऊपर से बढ़ रही है। हमारे यहाँ का मंत्री है और विधायक भी है, बीजेपी का 2 विधायक यहाँ से जीत के आए हैं, और गन्ना मंत्री भी यहीं का है। मैं तो कहता हूँ उन गन्ना मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी लोगों को वो पेमेंट गन्ने का नहीं दे रही है, और किसानों की स्थिति और भी दयनीय होती जा लग रही है। जी चौधरी साहब, एक नई बीमारी है या 2 दिन बारिश हुई है ने, हमने ईव देखने मिली है। आप अगे ग्रामीणा तब बात करी वहाँ तो इन मौत के कुएं कौए हैं, बाकी गवर्नमेंट तब बात करा वहीं इन विकास बतावा। ये जो अंडरपास बन रहे हैं, मतलब ये गन्ना गिरने का तो सीजन चल रहा, किसानों ने 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर का फेरा लगा कर आना पड़ा है। ये मौत के कुएं इतने भरे पड़े हैं। देखो, ये तो भाजपा सरकार ने बहुत गलत कार्य किया था। बेरोजगारी की दर जितनी इस सरकार ने बढ़ाई है, किसी भी सरकार में 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई है। और इन्होंने ये काम करा है, जो फाटक लगते थे रेलवे के, उनमें कम से कम 2-3 आदमियों को, 4 आदमियों को रोजगार मिलता था। एक तो इन्होंने सबसे बड़ी बात वो रोजगार खत्म करा। दूसरा, जो अंडरपास बने हैं, ये काल गृह बना लोगों का, इसमें पानी भरता है, इसमें से नहीं निकला जाता। ये तो इसका तो बहुत विरोध हो रहा है इस क्षेत्र में। विरोध नहीं जी, हमने तो देखा, क्योंकि गांव में जा रहे थे, आपने पता होगा, गांव का नाम तो नहीं मेरा, अंडरपास उड़ा है, और वो अंडरपास काटने खातिर हमने खुद 15 किलोमीटर दूर का फेरा लगा कर आना पड़ा। हाँ बिल्कुल, ये अंडरपास गलत है और इसमें ये पॉलिसी फैल हुई है इनकी, भाजपा वालों की। ये काम ही ऐसे करते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ी है। और यदि पूरे ये लगेगा तो एक जो फाटक है उस पर 4 आदमी को रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार खत्म करा है। ऊपर से जो अंडरपास बना है उसके नीचे से निकलना बड़ा भारी है, बारिश में तो निकल ही नहीं सकते जी। तो फिर इसका क्या कुछ समाधान है? अगर आपकी सरकार बने तो क्या समाधान करने की सलाह जी? पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे। इसमें जो इन्होंने करा है उसे करना तो ठीक पड़ेगा। रेनवे हार्वे सिस्टम जो होता है उसे चालू करेंगे, पानी की निकासी का सिस्टम बनाएंगे। देखते हैं जैसे भी होगा, तो इसका सुविधा तो करनी पड़ेगी। जो इन्होंने बीज बोया है उन्हें तो ठीक करना ही करना है जी। चलो जी चौधरी साहब, मिल दे रहोगे। अब तो इतनी बात थी हमने लेनी थी, क्योंकि हम तो इन मौत के कुएं तो बचना मुश्किल था आए थे। और ये बात हमारी नहीं करनी भाई, ये बात करनी है उत्तर प्रदेश की जनता की। वो वीडियो हम घेर देंगे। किसानों का कहना है ये मौत के कुएं हैं, इनमें काम की जावा। तो अब लास्ट में क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे जी? नहीं, मैं तो जनता के लिए संदेश देता हूँ कि अब समय आ गया है, और ये 5 साल में समय आता है। और एक जैसे पहले युद्ध होते थे, इसी टाइप से चुनाव भी एक युद्ध होता है। और इसमें ऐसा युद्ध है, इसमें हथियार की तो ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन जनता के पास जवाब देने के लिए एक बहुत बढ़िया हथियार वोट का होता है। तो वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, जो इन्होंने जहर घोला है इस समाज के अंदर, उसके खिलाफ अपने लोकप्रिय पार्टी, जैसे यहाँ चौधरी जैन सिंह ने 6 महीने के अंदर जन जन का, किसानों का आंदोलन बनाया है, और भाईचारा जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने स्थापित किया था, उस भाईचारे को आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने दोबारा स्थापित किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने वोट के हथियार को यूज करके इस भाजपा को भगाना है। चलो जी, धन्यवाद चौधरी साहब। तो भैया आपने सुना प्रसन्न चौधरी जी को, जिन्हें बता है। और यह समस्या तो सरकार ने बेरा नहीं कौन से इंजीनियर पकड़ रखे थे, घनी बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की। यह समस्या होने तो हरियाणा में भी लगी थी, लेकिन हरियाणा वाले मुख्यमंत्री थोड़े सुधर गए, उसमें पानी की निकासी करवा दी। पर यार तो जित भी जावा हाँ उड़ाई है, मौत के कुएं भरे पावे हैं। तो आने वाली सरकार तो हमारा भी निवेदन है कि कम से कम इन मौत के कुएं का तो इलाज जरूर कराया जावा है। ये तो आवारा पशुओं का भी बड़ा खतरा बन रहे हैं, क्योंकि जिस किसान का किला मतलब फाटक का है, क्योंकि रोड़ा के नीचे का भी अंडरपास है, फाटक का भी जित भी लगा है, उसने 15 किलोमीटर आगे घूम कर नहाना पड़ा है, और अंदर का जाने का खतरा मोल लिया है। तो फिर या तो साधन खराब हुआ, या फिर जो है ट्रैक्टर उड़ा बीच में रुकेगा, भीतर का लिकड़ तो सकता नहीं। अभी तो बारिश भी घनी नहीं हुई है, जई भी हाल है। तो सामने की जो बरसात है उसमें क्या हाल होता होगा,
इसे भी के साथ हमें थार तलेवाएँ अलविदा। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।